हंसते थे। मैं एक दिन जलसा अटेंड किया, टिकट ली और इतनी मुश्किलों से कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वीजा नहीं था मेरे पास। और आप में से बाज को इल्म होगा कि अगर वीजा ना हो तो कितनी मुश्किलें उठा के बंदा मैं कनाडा अपने बेहतरीन दोस्तों के पास पहुंच गया। और ये मैं अर्ज करता चलूं कि उन दिनों मैं कायद खुदामुल अहमदिया था और लाहौर में बाज लोग मेरे खून के प्यासे थे जमात की वजह से। मैं वहां पे पहुंच गया, मैं बहुत खुश हुआ, इतना कि जिस गली में हम जाते थे वहां पे 4-5 पठान थे, मुखालिफ हो गए हुए थे, उनके पास गन होती थी, हम बड़ी एहतियात से आते जाते थे। वहां से पहुंच के मैंने कहा, अब्बा जान आपसे मैंने इजाजत लेनी है, मैं लंदन से नहीं, मैं कनाडा से बोल रहा हूं, तो मैंने आपसे दरख्वास्त करनी है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कनाडा रह जाऊं। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं यहाँ पे, मेरा बड़ा दिल लगता है यहाँ पे। अब्बा जी ने कहा कि अच्छा मुझे दुआ के लिए 1-2 दिन दे दो, मैं फिर बताता हूँ। अब्बा जी ने 2 दिन दुआ की और तीसरे दिन कहा कि बेटे आपके लिए मेरी तसल्ली नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी तबीयत का पता है, अदबी किस्म के बंदे हो, शायर किस्म के बंदे हो, तो मेरा हुक्म नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अगर मुमकिन है तो वापस आ जाओ। और प्यारे दोस्तों, मैंने कहा कि मैंने अपने अब्बा की कोई और मदद नहीं कर सका, लेकिन जो मेरे अब्बा जान ने कहा मैंने उस पे दूसरा सवाल नहीं उठाया। आप यकीन कीजिए, इतनी मुश्किलों से मैं अपनी ड्रीम लैंड कनाडा पहुंचा, जहां मेरे वो जो बचपन के नहीं, जो पहली दूसरी के दोस्त थे, और आपको पता है उनके साथ कैसी दोस्ती होती है। लेकिन 7वें दिन मैं लाहौर में टूटा हुआ मोटरसाइकिल चला रहा था और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि यार कनाडा जाके आप समनाबाद आ गए हो वापस, आपको अक्लमंद कौन कहेगा। मैंने कहा यार आपकी बात सही है, लेकिन मेरे अब्बा जान ने कहा है कि वापस आ जाओ। और उसके 2-3 साल के बाद मेरा और मेरी अहलिया और मेरी बेटी मरियम का अमेरिका का वीजा लग गया। और वहां पे मेरा एक दोस्त थे जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था और वो कहते थे मेरे साथ आओ, मेरे क्लास फेलो थे। मैंने टिकटें बुक करवा ली अब्बा जान के पूछ के, और अब्बा जी कहते मैं दुआ कर रहा हूं बेटे, मैं आपको बताऊंगा। और फ्लाइट से 1 दिन पहले अब्बा जी ने कहा कि मैं दुआ कर रहा हूं, मुझे तसल्ली नहीं है, मुझे तुम्हारा पता है, दरवेश से बंदे हो तुम, तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम लंदन चले जाओ। तो जब मैं टिकटें वापस करवाने गया तो वो जो एजेंट था उसने कहा, वो हंस पड़ा, कहता क्यों नहीं जाना अमेरिका। मैंने तो इतनी दफा कोशिश की है, मेरा तो वीजा ही नहीं लगा। वो मेरे वीजे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ी मुतबर्रक चीज देख रहा है। कहता यार हैरत की बात है, अमेरिका जाना, अब्बा जी कह रहे हैं, ये क्या बात हुई। अब्बा जी को जाके वहां से डॉलर भेजना, अब्बा जी खुश हो जाएंगे। मैंने कहा यार आपकी बातें सही हैं। वो कहता जी 80% पैसे कटेंगे क्योंकि 1 दिन रह गए। मैंने कहा यार 100% भी काट लो, लेकिन अब्बा जी कह रहे हैं कि नहीं। तो मैंने टिकटें कैंसिल करवाई और इंग्लैंड आ गया। तो जो अब्बा जान ने कहा मैंने वो किया, और मैं नहीं समझता कि उसका कोई मुझे नुकसान हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके मुझे बेबहा फायदे दिए। तो आज की मजलिस का वैसे अभी दाऊद नासिर साहब पे मेरी नज़र पड़ रही है, वो इसलिए मैं इख्तिताम का अभी नहीं कहता, वो आप पे छोड़ता हूँ। मैं इख्तिताम इस पे करूँगा अपनी तरफ से कि दुनिया बड़े बड़े चैलेंज रखती है, हम भी क्यों ना ये 2 चैलेंज सेट करें कि एक तो हमने निज़ाम जमात में अव्वल आना है, सदर साहब की, खलीफा वक्त की, ज़ईम साहब का हमने अताअत और इज्जत ऐसी करनी है कि मेरे बच्चे मेरे बाद गवाही दें। जैसे मुझे याद है, मैं जब अब्बा जान से 8 आने मांगता था तो अब्बा जी, हम 6 भाई थे, अब्बा जी कहते थे आज फलां बेटे को दिए हैं, आपको कल दूंगा। लेकिन दरवाजा खटखटना
चंदा लेने के लिए आए तो अब्बा जी ने दौड़ते हुए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह आए, और सामने नोट जब गिन के, अब्बा जान की वसीयत थी, तो 1000 में से जब अबू जी ने 100 रुपया देना, तो हम बच्चों ने कहना कि यार हमारे अब्बा जी को हमसे प्यार ही नहीं है, हम 8 आने मांगते हैं ये नहीं देते, उस बंदे को ये 100 रुपया दे रहे हैं, उसके इनामात आज हम देख रहे हैं। तो 2 चैलेंज रखिए, हमारे बच्चे गवाही दें कि हमारे अब्बा जान निज़ाम जमात से, सदर साहब से बड़ा प्यार करते थे, और खलीफा वक्त से तो वो इतना प्यार करते थे कि कोई भी इससे ज्यादा हमारे अब्बा से बढ़ के प्यारे हुजूर से कोई प्यार नहीं करता था। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक दे। मुझे इल्म है जब कोई स्पीकर बहुत ज्यादा लंबी देर बात करे तो लोग बेचारे बीच में से तंग पड़ते हैं, उसके लिए मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ। बल्कि बात स्पीकर तो 1 घंटा तकरीर करके कहते हैं अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ, बड़ा ओसा चढ़ता है दिल में बंदे का। तो लेकिन भारत आप, और मैं एक बात कहूँ, जर्मनी वालों की मोहब्बत जिंदाबाद, मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 4 दिनों प्रोग्राम किए हैं, जर्मनी जिंदाबाद। आपकी जो मोहब्बतें हैं, आपका जो खुलूस है, सच्ची बात है, पूरी दुनिया में वो नहीं मिलता। अल्लाह आपको जज़ाक मेरी तरफ से जी। बस और कुरान करीम के जो अहकामात हैं उन पे अमल की कोशिश करें, और नमाज बाद जमात और तहज्जुद भी पढ़ा करें। प्रोग्राम था तो उमर शरीफ साहब ने वहाँ ये गुलदस्ता पेश किया था, उसके अंदर से ही एक मैंने बांध लिया है, वो भी पेश करूँगा। उसमें मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो ये दुरूद शरीफ है, उसमें आप भी साथ शामिल हो सकें सवाब की खातिर। उस पे लाखों दरूद, उस पे लाखों सलाम, उस पे लाखों दरूद, उस पे लाखों सलाम। वो जो अहमद भी है और मोहम्मद भी है, वो